दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज आईएसआई का पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ मैथमेटिक्स का। आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा और बहुत लोगों को पेपर, किसी को मॉडरेट लगा होगा, किसी को मॉडरेट टू टफ लगा होगा, दोनों एमटीए एमटीबी। किसी को एमटीए आसान लगा होगा, एमटीबी टफ लगा होगा, या किसी को हो सकता है एमटीबी आसान लगा हो, एमटीए टफ लगा हो, या किसी को दोनों टफ लगा हो, किसी को दोनों आसान लगा हो। तो सब स्टूडेंट्स का अपना अपना है। लगभग स्टूडेंट से बातचीत हुई है जो यहाँ पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं। तो सबका अपना अपना है कि हाँ सर मुझे ये अच्छा लगा, ये खराब रहा, ये ऐसा रहा वैसा रहा। कोई बात नहीं, ये ऐसा ही में होता है, आम बात है। तो आज हम लोग उसी वीडियो पे, इसी पे ही बातचीत करेंगे कि इस बार कैसा रहा आईएसआई का सब्जेक्टिव पेपर, पीएचडी का, और क्या है इसके चांसेस, कैसे क्या होगा आगे उसके बारे में। ठीक है, पॉसिबल कट ऑफ एंड सो फोर्थ। एनीवे, तो जैसे आप लोग को पता हो कि ये पेपर दो सेक्शंस में, एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको पता होगा एनालिसिस, फंक्शनल, मेजर, कॉम्प्लेक्स, बेसिकली एनालिसिस। यहाँ पे आपको पता होगा अलजेब्रा, लीनियर एब्स्ट्रैक्ट बोथ, कॉम्प्लेक्स एंड टोपोलॉजी। ठीक है, एंड नंबर 3 वही अलजेब्रा का पार्ट हुआ था। तो इस बार जो यहाँ का पेपर रहा है, रिलेटिवली एज यूजुअल थोड़ा सा मॉडरेट रहा है। मतलब मैं बोलूँ लगभग तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बहुत टफ नहीं रहा एक्सेप्ट एक दो क्वेश्चन, बट उतना भी टफ नहीं रहा ये पेपर। ठीक है, एमटीबी की मैं बात करूं तो ये पेपर मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में गया है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का मानना है, मेरा नहीं मानना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ नहीं पढ़ते हैं उनके भी मेल्स आए हैं, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर थोड़ा सा इस बार एमटीबी हम लोग को टफ लगा। चूंकि मेरे पास क्वेश्चन भी है तो मैं क्वेश्चन पे बातचीत भी कर सकता हूँ, राइट है कुछ हद तक। अच्छा, क्वेश्चन याद है, मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, मैंने सॉल्यूशंस अपलोड भी कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। ओके, तो चलो एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं एमटीए पे। एमटीए पे वेल, तो पहला तो क्वेश्चन जो था वो डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन, वो हमने डाला था, राइट है, आसान था। फिर एक नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन वाला था, डेंस वाला, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में सॉल्यूशंस। फिर एक फंक्शन था इंटायर फंक्शन, जहाँ एक इक्वालिटी दिया गया था सम में, और पूछा जा रहा था प्रूव दैट एफ आई इज इक्वल टू सी आई ऑफ एफ जेड। इजी क्वेश्चन था वो। अगर आप इंटायर फंक्शंस पढ़े होंगे, रिलेशंस पढ़े होंगे इंटायर फंक्शंस के बीच का, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। वो नहीं पता होगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये सारा सेक्शंस में जो भी रिव्यू दे रहा हूँ ये एग्जाम्स के बारे में, मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट देख रहे होंगे, कम से कम इसके पहले 6 महीना रिगरस वे में पढ़ाई किया होगा। ये एक महीने वाला पढ़ाई पे मैं नहीं बात कर रहा कि एक महीना पहले जगे हूँ आई साई के लिए और तब एग्जाम दिए हों, तब तो भाई आप भूल ही जाओ। लेकिन जो लोगों ने 6 महीने या 8 महीने या एक साल से इसके पीछे रिगरस वे में पढ़ाई किया होगा, थ्योरेटिकल वे में बड़े मजे से पढ़ाई किया होगा, उनके लिए थोड़ा सा फीडबैक है। ठीक है, एनीवे, सो ये हो गया। तो जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन का इस बार क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ही आसान था कॉम्प्लेक्स का। मतलब आसान नहीं इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 से अगर एक साल आपने पढ़ 6 महीने से एक साल के बीच का अगर आपका ड्यूरेशन रहा हो पढ़ाई का रिगरस वे में, तो फिर अदरवाइज खुदा मालिक। एफ आर टू आर स्मूथ functions, suppose that f satisfies so and so conditions, then you have to show that f is identically zero। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, राइट है, टेलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन है, बट ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कुछ लोगों ने। एक L2 फंक्शन का है, मैंने उसका सॉल्यूशन भी डाल दिया था, देखे होंगे। कोई फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल है और उसके बाद एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव सीक्वेंस, और उसपे बोला गया है कि जीरो उसका लिमिट पॉइंट होगा ऑफ द सीक्वेंस, मतलब एक सब सीक्वेंस होगा जो वहाँ कन्वर्ज करेगा। चूंकि सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है, जीरो आपको लिमिट पॉइंट दिखाना है, तो सफिशिएंट टू शो दैट इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि लिमिट जीरो होगा, एंड दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड। इट वाज इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा दूसरे वे में इसको अप्रोच करना होगा। अगर आप उस तरीके से इसको नहीं सोच पाए होंगे तो बनना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए पहले उस एलपी स्पेस पे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे आपका बहुत अच्छा कमांड चाहिए, बनेगा तब इजी में बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो फिर ये टफ क्या, टफ का स्क्वायर है, टफ का क्यूब है, सब है ये, फिर बनेगा नहीं, हिलेगा ही नहीं आपसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह इसको सोचोगे तो बनेगा ही नहीं, हिल है ही नहीं, सब्जेक्टिव आपको लिखना है, प्रूफ लिखना है, राइट है, ओके।
एक बढ़िया क्वेश्चन था कि गिव एन एग्जांपल एफ जीरो टू इन्फिनिटी सच दैट वो इंटीग्रेबल हो, बट उसका पावर पी करें तो वो इंटीग्रेबल ना हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब है भी आसान ही, बट लोग सोच पाएंगे तो कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखना है। जो आपके दिमाग में एग्जाम्पल होगा वो फेल कर जाएगा यहाँ पर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वो एग्जाम्पल होता है, मैं आगे बता दूंगा। तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख रहा हूँ, बहुत लोगों से नहीं बना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों से कुछ बातचीत भी हुई जहां तक उन लोग का मानना था कि हाँ सर नहीं बना। तो ओके, ठीक है। बाकी एक continuous function phi non-trivial solution of this differential equation, then you have to show that phi is positive on 0 to a for some a positive there exists point x as a derivative less than equal to, prove that phi vanishes at some point x1 greater than x naught। बढ़िया क्वेश्चन था ओडी का, लेकिन ओडी क्या है, बेसिकली रियल का ही क्वेश्चन है, बट ठीक है। अगर एनालिसिस उस टाइप का पकड़ होगा तो बना होगा, मैं आने वाले दिनों में दे दूंगा सॉल्यूशन। x0 equate with the sup norm 0 से 1 this x so that v is closed subspace of the norm linear space। आसान क्वेश्चन है, राइट है। x जो था सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन 0 1 इक्वल सुप नॉर्म एंड x c01 सुप नॉर्म में है। और भी एक सेट दे रखा है ऑल दोस कंटीन्यूअस फंक्शन जिसका 0 टू 1 fx dx 0 हो रहा है, 0 टू 1 x fx dx 0 हो रहा है। तो आपको v को क्लोज सबस्पेस दिखाना था। इट्स kernel of some boundary linear operator, you can prove it. So does there exist a closed subspace w of x such that x equal to b direct sum w, मतलब डिकम्पोजेबल है कि नहीं ये स्पेस, राइट है, C01। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाक स्पेस का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, दूसरा था कि x को इन्फिनिट डायमेंशनल बनाक स्पेस है, p फ्रॉम x टू x बी लीनियर मैप सच दैट p स्क्वायर इक्वल टू p। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये एक एड इम्पोर्टेंट मतलब दैट ऑपरेटर इज गिवन, प्रूव दैट p इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इमेज एंड कर्नल बोथ आर द क्लोज सबस्पेसेस ऑफ x। वन वे तो इजी है, दूसरे वे में लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ये तीसरे में बोला एमटीए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि डरावना था, आप डर गए होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना था आउट ऑफ 9, एंड 6 क्वेश्चंस टू गेटिंग 4 to 5 या 3 to 4 वाज नॉट अ बिग डील इन दिस पेपर। अगर 6 से 8 महीने का आपका प्रिपरेशन रहा होगा, तो आउट ऑफ 9 गेटिंग 3 और 4 आंसर्स करेक्टली इज नॉट अ बिग डील, राइट है। 3 से 4 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे ढंग से, राइट है। मिनिमम 3 तो जरूर, 4 तक, 3 से 4 के बीच में तो श्योर ऐसा होना चाहिए था। अगर 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे इस पेपर में एमटीए में, तो मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, राइट है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा है, राइट है। मैं बता रहा हूँ कि आसान आसान इन द सेंस आई एम सेइंग कि हाँ, 6 से 8 महीने अगर आपने पढ़ा है तो मिनिमम जो होगा, मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन लोगों ने बनाए होंगे एटलीस्ट, अच्छा, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से। एमटीबी पे आते हैं। तो एमटीपी पे जो पहला क्वेश्चन था कि वो फील्ड होगा, वो हमने बता दिया था, सॉल्यूशन दे दिया था, बस इजी क्वेश्चन। जी को फाइनाइट ग्रुप है, सी इज द नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस इन जी, प्रूव दैट नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म z क्रॉस z टू जी इज इक्वल टू c टाइम्स ऑर्डर ऑफ जी। बड़ा अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्रुप एक्शन की तरह इसको देख सकते हो, या जैसे भी आपको जाना हो। अगर आपने कंजुगेसी क्लासेस वाले थ्योरम्स अगर आपने देखे होंगे कैसे क्लास इक्वेशंस होता है, उसी में थोड़ा सा here and there you have to add something, subtract something, multiply something to get the answer। तो बड़ा अच्छा है, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर टोपोलॉजिकल स्पेस ई टिल्डा, दिस सेट इज बोथ ओपन क्लोज, दिस एंड दैट लैंग्वेज। अब कुछ लोग लैंग्वेज देख के डर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का आदत है छोटा छोटा, तो फिर ये, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है बेसिकली। एक एक सेट, एक टोपोलॉजिकल स्पेस में समथिंग डिफाइन किया गया ई टिल्डा, फिर आपको एक नया टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया कि लो एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस ले लो, यूनियन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम हियर एंड देयर, और एक से एक सबसेट ले लिया, वहां पे बोला इसका ई टिल्डा क्या होगा। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो भी मॉडरेट की कैटेगरी में ही रखिए इसको, मॉडरेट टू टफ। पीएन भी वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनॉमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन विद रियल कोफिशिएंट्स, एंड टी वन टी को तो एफ को जीरो लीनियर मैप फ्रॉम पी के माइनस वन टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए वन ए टू ए के सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए जी एफ जी। अच्छा क्वेश्चन सर, अगर आपने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा होगा, दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर, ठीक है। तो मॉडरेट टू टफ ये कैटेगरी में इसको रखिए। एक लीनियर का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन उतना ही आसान क्वेश्चन, इसको इजी कैटेगरी में रख दीजिए। ए कोई मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टी ए प्लस एस और ऑल्सो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर टी एन एस, फॉर ऑल टी एन एस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं सॉल्यूशन दूं, उसके बीच में प्रूफ करना है कि ए हैज ओनली वन आइगन वैल्यू, ए हैज ओनली वन आइगन वैल्यू, मतलब एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव।
तो ठीक है, इसको इजी की कैटेगरी में रख सकते हो अगर लीनियर पे अच्छा आपने पढ़ा होगा 6 से 8 महीने तो ठीक है। बाकी ऐसे ही फिर टोपोलॉजी के क्वेश्चन हैं कॉम्पैक्ट। फिर नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था ए एंड बी आर टू रिलेटिव प्राइम पॉजिटिव इंटीजर सो दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए का पावर एन प्लस बी एन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो ए बी। बढ़िया क्वेश्चन है, बनने वाला क्वेश्चन है नंबर थ्योरी का, ये भी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखिए आप। मैं दे दूंगा सोल्यूशन, टेंशन नहीं। आप बोल रहे होंगे सर आप ये आसान आसान बोल रहे हो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। कुछ का आंसर मैंने दे दिया है, राइट है, और कुछ आने वाले दिनों में मैं दे दूंगा। एनीवे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड, गुड। एंड प्रूव दैट, एक और क्वेश्चन है 9th नंबर, प्रूव दैट द पॉइंट्स z क्रॉस z आर कलर्ड ईदर रेड एंड ब्लू समथिंग then there exist 4 points on the same color that form the vertices of a rectangular with sides parallel to the axis। बड़ा अच्छा और रीजनेबल रीजनिंग का एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट किए होंगे, तो इसको मॉडरेट टू टफ कैटेगरी लगा। तो एम इस बार रिलेटिवली अगर इससे कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा था इसके कंपैरिजन। और आप देखोगे ना अगर आई का ट्रेंड, तो कभी इसको थोड़ा सा लेवल अच्छा कर देगा, इसका लेवल थोड़ा सा कम कर देगा, या दोनों का लगभग लगभग सेम रखेगा, या कभी एक का लेवल बढ़ा देगा एक का लेवल थोड़ा लोअर कर देगा। इस बार ये था बलि का बकरा। बट ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल था, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली। 3 क्वेश्चन यहाँ भी आपसे बनने वाले हैं, ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, राइट है। 3 क्वेश्चन नहीं बनना मतलब फिर वो रिग्रेस पढ़ाई नहीं हुई, राइट है। तो अब डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स कैसा आंसर लिखे होंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा क्या कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा। अभी मैं ये बोल दूं कि इतने से हो जाएगा, यहाँ पर इतने लिखने से हो जाएगा, वो भी नहीं बोल सकते, राइट है। डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ने कैसा आंसर लिखा है, राइट है। और वहाँ कितना सीट है, कितना वैकेंसी है, कितना उनको लेना है, कितना इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और डिपेंड करता है सब कुछ। बट एनीवे, अगर आप कंपेयर करोगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि कैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो मैंने बोला हर साल लगभग सेम पेपर रहता है, कुछ खास अंतर नहीं कि उस साल बहुत टफ था इस बार बहुत आसान था, या इस बार बहुत ही टफ कर दिया पिछली बार तो बहुत आसान था, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप इस बार पहली बार ये एग्जाम दिए हो, अगले साल फिर से कोई नया स्टूडेंट एग्जाम देगा, उसको वो पेपर बहुत टफ लगेगा कंपेरिजन टू दिस। ऐसा होता है जनरली आईएसआई के एग्जाम्स में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, नई क्वेश्चंस होते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर कुछ दिमाग दौड़ा के कर सकते हो। बट एनीवे, जो रहा तो वैसे ही जाने वाला है, कट ऑफ एज यूजुअल जैसा रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इस बार स्टूडेंट ने कैसा आंसर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इस बार का। तो इसीलिए अब ज्यादा इस पे डिटेल सोचने से फायदा भी नहीं है ना, कि क्या होगा नहीं होगा, जो आपने लिखा है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन या डिससिलेक्शन या क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है, राइट है। अब ये आपको सोचना चाहिए कि हाँ, और इसको मेरे एंड से कैसे अच्छा किया जाए और बेहतर, क्या मेरा ये एग्जाम हो सकता था, नंबर वन, और अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन है, और उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एनालिसिस थोड़ा सा जरूरी है, मैं नहीं बोलता कि इसमें पूरा डीपली डूब जाए आप, लेकिन जरूर थोड़ा सा एनालिसिस जरूर करना चाहिए, और उसको कैसे सुधार किया जाए। कि जो आने वाला आईएसआई का एग्जाम अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आप देंगे, बहुत सारे लोग ट्रायल बेसिस पे भी देते हैं, अगले साल आप दें तो वो आपका अच्छा रहे। और उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो फंक्शनल के हों, चाहे वो टोपोलॉजी सेक्शंस के हों, चाहे वो अलजेब्रा के हों या लीनियर के हों या नंबर थ्योरी के हों, उसको आपको लगता है कि सुधार करने की जरूरत है, मजे से उसको सीखने की जरूरत है, तो उसमें डीपली जाने की जरूरत है, तो यहाँ पे उसके लिए 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। आने वाले आईएसआई 2027 टीएफआर सीएमआई, जितना भी एग्जाम है भाई, जो भी एग्जाम आपको देना है वो आप डिसाइड करो, उसके लिए है। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो मैथ को मजे से सीखना चाहते हैं, फ्लो में सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वे में सीखना चाहते हैं, डीप डाउन जाके मैथ को एकदम मैथ के एकदम नीचे जाके गोता लगाने के लिए सीखना चाहते हैं, उनके लिए बैच है 2 जून से। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं कुछ और सॉल्यूशंस के साथ, इसका सॉल्यूशन कुछ देंगे, कुछ ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आप देख लीजिएगा। और आपका कुछ हो क्वेरीज कि हाँ सर ऐसा रहा मेरे साथ ये रहा, तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ जुड़ना चाहते हैं रेगुलर बैच के लिए वो भी मेल कर सकते हैं। बाकी मजे से पढ़ें, जो हो गया हो गया, आगे बेहतर करने का सोचिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।